नमस्कार, मैं भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं चैनल लोकदर्शन। आज होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, एक भारतीय संस्कृति में एक ऐसा दर्शन आया है, एक ऐसा विचार आया है जिसे पूरे समाज ने नकार दिया। वो दर्शन है चारवाक दर्शन। आज हम आपको चारवाक दर्शन के बारे में समझाएंगे। मित्रों, यदि देखा जाए तो हमारे और आपके अंदर भी कहीं न कहीं चारवाक दर्शन परिलक्षित होता है। हम सभी अपने सुख सुविधाओं के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम आपको दर्शन के बारे में कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाज में 9 दर्शन हुए हैं, जिसमें 6 दर्शन आस्तिक हुए और 3 दर्शन नास्तिक हुए। 6 दर्शन जिनमें सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत और वैश्विक ऐसे दर्शन हैं जो आस्तिक दर्शन कहलाए। जैन, बौद्ध और चारवाक, ये 3 दर्शन ऐसे दर्शन हैं जिन्हें नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को मानते हैं, जिनका विश्वास वेदों में है, और नास्तिक दर्शन का मानना है कि वेद कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार हम बौद्ध दर्शन की बात करें, बौद्ध दर्शन में दुख ही दुख दिखाया गया है कि पूरा संसार दुखमय है और इस दुख को समाप्त करने के लिए हमें मोक्ष प्राप्ति करनी होगी। किंतु इनके ठीक विपरीत चारवाक दर्शन में यह कहा गया है कि यहाँ सुख ही सुख है, न तो मृत्यु के बाद मोक्ष होता है, न ही कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है। केवल जो भी है इसी लोक में है और हमें इसी लोक में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कई श्लोक हैं चारवाकों के, जिसमें से मैं आपको 2 श्लोक के बारे में बताऊंगा, जो दोनों श्लोक बहुत विवादित रहे हैं। इन श्लोकों के कारण ही चारवाकों को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। चारवाक 2 शब्दों से बना है, चरु और वाक। चरु का मतलब है मधुर, वाक का मतलब वचन, ऐसे वचन जिससे लोगों को आनंद प्राप्ति हो। जैसे एक श्लोक में यह कहा गया है, यावत जीवेत सुखेत जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पिबेत भस्मीभूत से देश है पुनरागमन कुतः। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। आपको यदि घी पीना है, घी पियो, भले आपको ऋण लेना पड़े। और ये जो शरीर है ये तो जल जाएगा, पुनरागमन कुतो, और दोबारा ये शरीर प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं जो अपने सुख सुविधाओं में कोई भी कमी नहीं करते। उन्हें भले ही कितना भी कर्ज लेना पड़े, कर्जदार उनके पीछे पड़े रहे, वो अपने मौज मस्ती में कभी नहीं छोड़ते। उनके पास कर्ज आने वाले थक जाते हैं और एक स्थिति आती है कि मैं उनके घर पर ही नहीं आते हैं। और ऐसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, लगभग आप सभी को पता है कि इस दर्शन को मानने वाले कितने आज भी जीवित हैं। दूसरा सबसे विवादास्पद जो श्लोक है, जो समाज के लिए
अच्छा नहीं माना जाता है। और इस श्लोक ने तो समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस श्लोक में कहा है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो खूब पियो, यावत पतिते भूतले, जब तक जमीन पर ना गिर जाए। इतना पियो कि जब तक जमीन पर ना गिर जाए। और उत्तिष्ठ, उठो, पुनः पीत्वा, दोबारा फिर पियो, नरो जन्मे न विद्यते, दोबारा ये जन्म किसी भी विद्या में नहीं है। कोई भी विद्या ऐसा नहीं कहती कि दोबारा जन्म होता है। इस प्रकार ये चार्वाक दर्शन जो बहुत विवादास्पद रहा है, जिसको बाकी और दर्शनों के अनुयायियों ने उसे नष्ट कर दिया गया है। मौर्य काल तक आते आते इस दर्शन के सभी साहित्यों को नष्ट कर दिया गया, किंतु श्रुति के अनुसार कुछ विद्वानों ने इन श्लोकों का संग्रह किया। श्लोकों का संग्रह इसलिए किया कि जो और साहित्य थे, बौद्ध साहित्य वे और आस्तिक साहित्य वे, उनमें इन श्लोकों का समावेश करके उनकी आलोचना की गई। तो आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका धन्यवाद।